दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी भी है जो आपको इस बात से हैरान कर देने वाली है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम वही बात बताने जा रहे हैं जिसकी हैरानी कर देने वाली है, मतलब सबको चौंका देने वाली बात। मोदी जी के अंदर ये छुपी कई सालों से राज, ये आज सबको बताने वाले हैं। मेरे दिल में बहुत दर्द है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 दिसंबर 1950 में गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। उनके माँ का नाम हैरीबेन था। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन थे जिनमें से उनका नंबर दूसरा था। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे लोग। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी ने अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग किस्म के आदमी थे, आम बच्चों के तरह नहीं थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति का काम करने का पसंद था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। और यही नहीं, 1965 में भारत पाक युद्ध के समय मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को भी चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर में ही भगवतचार्य नारायण स्कूल में ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और मोदी जी पढ़ाई के मामले में पूरी तरह से बकलोल थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा, ठीक है। इसलिए 5वीं पास भी नहीं कर पाए। अगर मोदी जी को बचपन से ही एक एक्टिंग बनने का शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद नाटकों में भाग लेते थे और इनाम भी हासिल करते थे। मोदी जी वैंसी सेना में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर किस्म के थे। वो एक दिन तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। माँ को समझाने पर वो तालाब में जाकर छोड़ आए। वो बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए और वो पश्चिम बंगाल के आश्रम में गए। ऐसी कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़ी भी चीजों को। 1958 को दिवाली के दिन गुजरात में आरएसएस के पहले प्रचार था। लक्ष्मण माधवराव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल सन सेवा का शपथ दिलवाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े वीरों के आयोजन में मैनेजमेंट के ऑनर थे। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय के 7 गुने 7 रहे, तो उन्होंने आने पर संन्यास जीवन का त्यागने का फैसला लिया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल के उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राज्य में सोना के गांव में रहने वाले यशोदा बेगम से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संग परिजन बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि शादी के बाद वो 3 साल तक अपनी बीवी के साथ रहे। लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले शिव स्वीकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे से छोटे काम करते थे, जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्गों नेताओं के कपड़े धोना जैसे काम करते थे। वो हर काम से पहले वो अपने माँ से आशीर्वाद लेने जरूर जाया करते थे। 2014 का लोकसभा जीतने के बाद भी वो सबसे पहले आशीर्वाद लेने माँ के पास गए थे। संघ में रहते हुए भी कुर्ते की बाँह छोटा करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो। वर्तमान में वो मोदी ब्रांड के कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीति के कारण कई राज्यों में आपातकाल लगवा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी ने सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलतियों का गलत विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्यकर्ता को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ घंटे सोते हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि अपना दही खट्टा कौन करना चाहता है, समझदार इंसान कौन है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो ये भी कहते हैं कि समय के बहुत पाबंद हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसी लगी मोदी जी के बारे में शौक भरी कहानी? तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या तो मोदी जी का चप्पल फेंक कर या चश्मा फेंक कर, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।